इस 21 डेज रीडिंग चैलेंज का आज आपका 11वां दिन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइलेंट लेटर वर्ड। और आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्पेलिंग है, ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसमें हमें जी के और एल को साइलेंट रखना होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही थोरोली इस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे इंग्लिश स्पीकर दे आर मेकिंग द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, तो आपसे ये गलती ना हो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए फ्रेंड्स, ओके, जी कब साइलेंट होता है? तो जी हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन में दो जगह है, दो स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें जी को साइलेंट करना होता है। एक तो किसी भी वर्ड के एंड में यदि हमको जी एन का कॉम्बिनेशन मिलता है, किसका कॉम्बिनेशन? जी और एन का। और जब भी हमें जी एन टी का कॉम्बिनेशन मिलता है, जी एन टी का, तो ऐसी स्थिति में हम किसको साइलेंट करते हैं? जी को। देखिए कैसे। द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? डिजाइन। ओके, DESIGN। तो यहां पर हमने जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया तो क्या बन गया? डिजाइन। ओके, इन सेम वे रिजाइन, जी साइलेंट है यहां पर, रिजाइन। ओके, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, यहां पर भी हमने जी को साइलेंट कर दिया। ओके, द वर्ड इज व्हाट? रेन, या द प्रोनाउंसिएशन इज रीन ऑल्सो, शासन करना, राज्य करना। ओके, द वर्ड इज व्हाट? साइन, SIGN, साइन। तो यहाँ फिर से जी को साइलेंट कर दिया और यहाँ पर देखिए ये NGT वाला कॉम्बिनेशन, सो द प्रोनाउंसिएशन इज वाज व्हाट? स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखनी है कि जी के तुरंत बाद जब एन आता है तो हमें किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है? जी का। ओके, और जब भी हमको GNT का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसमें भी हमें जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि के को हम कब साइलेंट करते हैं। तो के का एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है फ्रेंड्स कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में यदि आपको के एन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, किसका कॉम्बिनेशन? के और एन का, तो हमें सिंपली किसको साइलेंट कर देना है? के को। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या हुआ? नॉट, KNOT, नॉट, KNOK, नॉक, KNOW, नो। मीनिंग भी आप लर्न करते जाइए साथ ही साथ। KNIFE, नाइफ, KNIGST, नाइट। ओके, अब यहाँ पर फिर से हमने ये GST वाला कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला, नाइट, और द कॉम्बिनेशन इज व्हाट? नैप। सो इन सारे वर्ड्स में हमने किसको साइलेंट किया? के को। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद किसका कॉम्बिनेशन मिल रहा था आपको? एन का। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, एल जो है फ्रेंड्स हमारे कम्युनिकेशन में 3-4 ऐसे कॉम्बिनेशन लेकर आता है जहां पर हमको एल को साइलेंट करना होता है। व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन ऑल अबाउट? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि LD, बेसिकली ULD का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, ULD का, उसमें एल को साइलेंट करते हैं ULD के कॉम्बिनेशन में। LK के कॉम्बिनेशन में अगर किसी वर्ड के एंड में LK मिल रहा है तो फिर एल को साइलेंट करना है। LF यदि लास्ट में मिलता है फिर एल को साइलेंट कर देना है, और लास्ट में यदि LM मिलता है तो फिर से एल को साइलेंट कर देना है। ओके, हमारा जो एल है वो मल्टीपल टाइम साइलेंट होता है। ये सारे रूल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? कुड। बहुत सारे लोग इसको कुल्ड पढ़ते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कुड। द नेक्स्ट इज व्हाट डियर? चॉक, इट इज नॉट चाक। ओके, फोक, FOLK, फोक, फोक मतलब होता है लोग। CALM, काम, PALM, पाम, CALF, काफ, HALF, हाफ, WALK, वॉक, TALK, टॉक, BALM, बॉम्ब, WOULD, उड, और SHOULD, सुड। तो फ्रेंड्स, ये रूल आप ध्यान रखिए और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए। और सारे साइलेंट लेटर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।